Good morning, students. Today's topic from electoral politics. What makes elections in India democratic? Okay, we get to read a lot about unfair practices in elections. Newspapers and television reports often refers to such allegations. Most of these reports are about the inclusion of false names and exclusion of genuine names in the voter list, misuse of government facilities and officials by the ruling party, excessive use of money by rich candidates and big parties, and intimidation of voters and rigging on the polling days. आपने बहुत बार सुना होगा ये चीज़ें, कॉमन थिंग्स हैं, बहुत बार हमारे सामने आती है, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है, वहाँ फलानी जगह इलेक्शन हुए, वहाँ पर ज़बरदस्ती वोट डलाए गए, दंगा हो गया, वोटर्स को चाकू की नोक पर वोट दिलाए गए, और मतलब नेताओं ने खुद ही वोटर लिस्ट में नाम बदल दिए और फॉल्स नेम से आपने वोट डलवा दिए। ऐसी बातें बहुत सारी हमारे सुनने में आती है। जब हम ये सब बातें सुनते हैं तो हमें लगता है कि क्या इलेक्शन अच्छी चीज़ है? जब यही सब करना है तो इलेक्शन क्यों करना है? कौन है जो ये सब रोकेगा, है ना? तो मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट. We feel unhappy when we read or see such reports, but fortunately, they are not on such a scale so as to defect the very purpose of elections. This becomes clear if we ask a basic question: can a party win an election and come to power not because it has popular support, but through electoral malpractices? This is a vital question. Let us carefully examine various aspects of these questions. तो हमारे सामने क्या आया? एक बेसिक क्वेश्चन आया ना कि भाई ये सब क्या, जो ये मॉल प्रैक्टिसेस वगैरह हो रहे हैं, ये किस तरह से रोका जा सकता है, किस तरह से इसे हमारे इलेक्शन सिस्टम से बाहर निकाला जा सकता है ताकि हमारा जो इलेक्शन हो वो फ्री और फेयर हो, है ना? हमारा तो यही उद्देश्य रहेगा ना कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन हो वो फ्री और फेयर हो, अच्छा हो. इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, तो इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए या इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए एक इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया है जो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है. उस पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता है. वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग whether elections are fair or not is to look at who conduct the elections. Okay. Are they independent of the government, or can the government or the ruling party influence or pressurize them? Do they have enough power to be able to conduct free and fair elections? Do they actually use these powers? The answer to all these questions is quite positive for our country. In our country, elections are conducted by an independent and very powerful election commission. It enjoys the same kind of independence that the judiciary enjoy. जिस तरह से हमारा न्यायालय बिल्कुल फ्री है, उस पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, वो अपने डिसीजंस किसी के प्रेशर में आकर नहीं लेता, उसी तरह से हमारा जो प्लानिंग कमीशन इलेक्शन कमीशन है वो भी बिल्कुल फ्री है. वो किसी के दबाव में आकर अपने डिसीजंस नहीं लेता. इलेक्शन
कैसा है, सही था या गलत था, ये करवाने वाले पर डिपेंड करता है कि किस कमीशन ने इलेक्शन हेल्ड करवाए, है ना। तो ये वहाँ पर बात आती है। तो अगर इलेक्शन कमीशन जो किसी के दबाव में आए, बिना प्रेशर में आए इलेक्शन कराता है, तो ये इलेक्शन सही ही होने चाहिए, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आप ये तो कह दे इलेक्शन कमीशन बना दो, आपके इलेक्शंस फ्री हो जाएंगे, मतलब आराम से फेयर हो जाएंगे। अब ये इलेक्शन कमीशन बनाता कौन है? तो इलेक्शन कमीशन बनाता है हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट, ओके। बट वंस अपॉइंटेड, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट। एक बार जब प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर अपॉइंट कर देते हैं, तब वो आंसरेबल नहीं है प्रेसिडेंट के लिए कि भाई आप, मतलब वो प्रेसिडेंट उनको पूछ नहीं सकता कि आपने ये किया तो क्यों किया, या आपका डिसीज़न ये होना चाहिए, आपने ये डिसीज़न क्यों नहीं लिया। नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी को भी जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, प्रेसिडेंट को भी नहीं जिसने उसे अपॉइंट किया है, ओके। इवन if the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the EC, है ना। अगर जो रूलिंग पार्टी है उसे भी अगर पसंद नहीं हो, जो कमिश्नर काम कर रहा है उसे वो पसंद नहीं हो, तब भी वो उसको हटा नहीं सकता, उसको वो बर्दाश्त करना ही पड़ता है, चाहे उसे पसंद हो चाहे ना पसंद हो। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशंस इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहला, इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, okay. And second, it implements the code of conduct and punishes any candidate or party that violates it. During the election period, the election commission can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse a governmental power, to enhance its chance to win elections, or to transfer some government officials, okay. When on election duty, government officers work under the control of the EC and not the government. In the last 15 years or so, the Election Commission has begun to exercise all its power and even expand them. It is very common now for the Election Commission to reprimand the government and administration for their lapses. When election officials come to the opinion that polling was not fair in some booths or even an entire constituencies, they order to repoll. बिल्कुल उसको वापस से इलेक्शन करने के लिए बोल सकता है। अगर उसको लगता है कि यहाँ पर काम फ्री और फेयर नहीं हुआ है, तो वो कह देगा वापस इलेक्शन हेल्ड कराओ, है ना। वो बिल्कुल ये ऑर्डर दे सकता है और इसके लिए उसको गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं झेलना होता। द रूलिंग प्रैक्टिस often do not like what the EC does, but they have to obey. चाहे रूलिंग पार्टी को ये मंजूर हो चाहे ना मंजूर हो, उसे फिर भी उसको ओबे करना पड़ता है, उसकी बात को मानना पड़ता है। This would not have happened if the election commission was not independent and powerful. तो ये था हमारा इलेक्शन कमीशन की बात
कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है और इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस कराए जाते हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही कराए जाते हैं। इसीलिए इंडिया में जो इलेक्शन सिस्टम है वो इंडिया को डेमोक्रेटिक बनाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, पॉपुलर